हेलो बच्चों, मैं विशाल सर ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए न्यूमेरिकल के टॉपिक्स में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल में मोललता तथा मोल प्रभास पर आधारित आंकिक प्रश्न चल रहे थे, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल होगा ये है मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न। चलिए देखते हैं। मोलरता पर आधारित हमारा जो पहला आंकिक प्रश्न है ये हमसे कह रहा था। एक बात पहले ध्यान देंगे कि जो के.एन. शर्मा की किताब है और शेष जो अदर पुस्तकों की पुस्तक हैं, जितने भी किताबें हैं सभी किताबों में अगर प्रश्न में कुछ ऐसा लिखा है कि इतने ग्राम विलेय को इतने ग्राम विलायक में घोला गया है, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मोलरता के कंडीशन में ये सारी चीजें गलत लिखी गई हैं। के.एन. शर्मा में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस गलत लिखे गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली विलायक की मात्रा नहीं होनी चाहिए, वहां हमारे विलेन की मान होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया। जैसे कि यहाँ प्रश्न कह रहा है ना कि 5.85 ग्राम को NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ पे जो आपका NaCl है ये आपका विलेय हो गया और आपका जो 200 ml जल है ये यहाँ विलायक हो गया। तो ज्ञात हमको मोलरता करनी है। प्रश्न के पहले स्थिति को समझिए। कह रहा हमसे 5.85 ग्राम NaCl है। ठीक है, तो 5.85 ग्राम के NaCl में आप क्या कर रहे हो, इसकी मात्रा को लेकर के 200 ml जल में घोल रहे हो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्यूशन बनेगा, एक विलेन बनेगा। जो विलेन बन रहा है इसी विलेन की हमको मोलरता ज्ञात करनी है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न ऐसा कर रहा है कि इतनी विलेय की मात्रा को हम इतने विलायक में घोल रहे हैं तो ये चीजें गलत हैं। ठीक, मोलरता के केस में केवल, क्योंकि मोलरता के केस में हमको विलायक की मात्रा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे ये जो आपका विलायक का आयतन दिया गया है, एक्चुअली ये विलायक का आयतन हमारे विलेन का आयतन होना चाहिए। बात समझ में? तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि मोलरता के केस में हमको जितना भी विलायक का मान दिया रहेगा उसको आप विलेन का आयतन लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को, तो NaCl आपका यहाँ पे विलेय पदार्थ है, तो आप विलेय पदार्थ की मात्रा को रख दीजिए। विलेय अर्थात NaCl की मात्रा ये हमको दिया गया 5.85 ग्राम। ठीक, कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला जा रहा है। तो जल में जो घोला जा रहा है ये एक्चुअली आपका विलायक की मात्रा हो गई, जबकि मोलरता के केस में जो ये विलायक का मात्रा होता है एक्चुअली ये विलेन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा विलेन की मात्रा बराबर 200 ml। अब हमको विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? विलेन की मोलरता, यही चीज हमको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए मोलरता निकालने का सूत्र होता है विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे जो करे मैम के जो मर्जी के जो विलेन का आयतन जो करना चाहें अगर विज्ञान लीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारे मोलरता निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ जरा देखें तो विलेय के मोलों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, सिर्फ विलेय की मात्रा हमको ज्ञात है। और विलेन के आयतन की रेफरेंस में अगर हम बात करें तो विलेन की मात्रा यानी विलेन का जो आयतन दिया गया ये हमको ml में दिया गया, जबकि हमको इस फॉर्मूले में जो आवश्यकता है कि लीटर की आवश्यकता है। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो विलेन का आयतन है 200 ml, इसे आप सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करिए। देखिए ml को लीटर में बदलने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इस परिमाण में 200 ml के परिमाण में आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ml चेंज हो जाता है लीटर में। ठीक, तो यहाँ जरा देखिए जो विलेन की मात्रा या जो विलेन का आयतन है, इस विलेन के आयतन का मान ml में दिया गया था, इसको हमने लीटर में चेंज कर दिया है।
अभी अगर हम बात करें विलेय के मोलों की संख्या तो ये हमको ज्ञात नहीं है, निकाल लेते हैं हम। विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणु। ठीक है, चलिए तो विलेय के मोलों की संख्या की गणना हम यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ जरा देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई ग्राम में हमको, 5.85 ग्राम बटे विलेय हमारा क्या है, नमक है, NaCl है, तो NaCl का अणु भार निकाल लो आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो 1 गुणे सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो ये जाएगा 35.5। फाइनली सबको जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 23 सेकंड 23 प्लस 35.5 सेकंड 35.5 एंड फाइनली जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ये हो गया हमारी NaCl का अणुभार, यहाँ पुट कर दीजिए Cl का अणुभार। और यहाँ जरा देखिए दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 585 बटे 5850 एंड डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या 0.1। तो हमारा जो विलेय अर्थात सोडियम क्लोराइड है NaCl है, इसके मोलों की संख्या हमको मिल गई और विलेयन का जो आयतन था ये भी हमको लीटर में मिल गया। सारी मानों को भी यहाँ पे पुट करते हैं, तो जरा देखिए विलेय के मोलों की संख्या ये हो जाएगी 0.1 बटे विलेयन का आयतन लीटर में कितना है, 200 गुणे 10 की घाती -3। देखिए 10 की घातें अगर नीचे होती हैं तो नीचे से ऊपर ले जाने पर इनके जो सिंबल होते हैं ये सिंबल परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात अगर यहाँ 10 की घातें -3 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घातें +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ और यहाँ पे आपका बचेगा 200। यहाँ पे 10 की घाते 3 का जरा विस्तार करेंगे तो 0.1 गुणे 1000 बनेगा बटे 200। यहाँ से एक 0 हटाइए तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 100 बटे 200। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 1 में तो ये हो जाएगा 100 बटे 200 और 100 बटे 200 का मतलब हो गया 0.5। तो ये निकल गया मोलरता, विलेयन की मोलरता बराबर 0.5। अब मोलरता का जो मात्रक होता है, यहां से अगर मात्रक निकालना चाहें तो मोलों की संख्या का मात्रक मोल और बटे आयतन लीटर में है, बटे को प्रति में बदलिए तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। क्या मोल प्रति लीटर को ही हम लोग मोलर कहते हैं, ये हो जाएगा 0.5 मोलर। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH को 100 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलेयन का प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। हाँ, प्रश्न ये है कि 500 ml जलीय विलेयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। प्रश्न समझिएगा, 500 ml जलीय विलेयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलेयन में मोलरता क्या, बात समझ में? ठीक है, नाइट्रोजन की इस विलेयन में मोलरता क्या होगी, अर्थात हमको मोलरता ही ज्ञात करना है। लेकिन अब यहां पे ये जो प्रश्न दिया गया ये प्रश्न सही है, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 500 ml जल में, ठीक है, 500 ml जलीय विलेयन है और इस जलीय विलेयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। तो पिछला जो प्रश्न था, पिछले प्रश्न में ऐसे कह रहा था हमसे कि 5.85 ग्राम NaCl को हम लोग 200 ml जल में घोल रहे हैं, तो वो विलायक की मात्रा थी। यहाँ पे हालांकि कह रहा है कि 500 ml जलीय विलेयन में, यानी ये पूरे विलेयन का आयतन दे रहा हूं, बात समझ रहे? तो ये प्रश्न सही है। इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न, ऐसे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे कि आपको प्रश्न में ऐसा कहे कि विलेय पदार्थ की मात्रा इतनी है, इतने विलेय पदार्थ की मात्रा को हमने इतने आयतन लीटर में जल में घोल दिया है, तब आपका विलेयन बन रहा है। तो देखिए वहां पे वो विलायक का आयतन दिया होता है, और मोलरता के केस में अगर प्रश्न में विलायक का आयतन दिया है तो वो गलत है। तो के.एन. शर्मा में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो गलत हैं, लेकिन यहाँ का ये जो प्रश्न है ये सही है। इस प्रश्न में कह रहा हमसे
कि 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के इस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो जैसे कि इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 500 ml जलीय विलयन, अर्थात ये जल का हमको आयतन दिया गया है, सॉरी जलीय विलयन का आयतन दिया गया है। नहीं है। ये हो जाएगा विलयन का आयतन बराबर 500 ml। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि विलयन की मोलरता कितनी होगी, अर्थात हमें ज्ञात है कि मोलरता निकालनी है। और अगर हमको मोलरता निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले विलयन का जो आयतन ml में है इसे आप लीटर में कन्वर्ट करिए। चलिए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम। 500 गुणे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml किसमें चला जाएगा, लीटर में। तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां पे जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.5 लीटर। ठीक, देखो 10⁻³ इसका मतलब ये है कि 500 से लिखा है तो 500.0 ऐसे लिख सकते हो, इसको ऑफकोर्स लिख सकते हो। गुणे 10⁻³ है, दशमलव उठा करके यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे, देखिए ये दशमलव उठ करके यहाँ आया तो जितनी संख्या दशमलव उठ करके अपने राइट साइड आता है उतने 10 के पॉजिटिव घात बनती है। कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है तो 10 के पॉजिटिव घात गुणे 10 के -3। हाई दोनों प्लस माइनस हो गया खत्म, बचा कितना 0.5। तो विलयन का आयतन कितना मिल गया हमको, 0.5 लीटर। एंड आगे कह रहा हमसे कि 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, यानी ये हमारा विलय हो गया। विलय की मात्रा बराबर 1.4 ग्राम। यहां थोड़ा सा आपको समझना है, देखिए जब भी कोई कंबाइन स्टेट का अगर एलिमेंट का नाम लेता है तो कंबाइन स्टेट जो खुल मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट, सभी तत्व को हम, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कह रहा है तो नाइट्रोजन सिंगल है तो इसको N2 से डिनोट किया जाएगा। बात समझ रहे? अगर आप यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन रखते हैं, केवल N रखते हैं तो प्रश्न का जो सोल्यूशन होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा विलय है नाइट्रोजन को आप N2 से डिनोट करेंगे। ठीक, की मात्रा दिया गया है 1.4 ग्राम और हमको विलयन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए हम जानते हैं मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो यहां से विलय के मोलों की संख्या सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। अच्छा, विलय के मोलों की संख्या को अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल n इज इक्वल टू विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अणुभार। तो इस इतने बड़े फॉर्मूले को आप थोड़ा शॉर्ट में याद रखने का प्रयास करेंगे कि विलय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम बटे अणुभार, मतलब जिसके हम मोलों की संख्या की गणना कर रहे हैं इसकी मात्रा हम ग्राम में रख करके उसी के अणुभार से भाग देते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ से n इज इक्वल टू विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है, 1.4 है, बटे अणुभार निकालेंगे। देखिए नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है ये होता है 14। क्या नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो इसको ऐसे लिख दो, 14 गुणे 10 की घात -1 बटे 28 हो जाएगा। और यहां से इसको भाग करोगे तो 14 करने में 14 दूनी 28, n इज इक्वल टू 1/2 गुणे 10 की घात -1। ठीक, या थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल दें अगर तो हो जाएगा, भाग करोगे तो 0.5 गुणे 10 की घात -1। ये हो गया हमारा विलय के मोलों की संख्या। पुट कर देते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बराबर 0.5 गुणे 10 की घात -1 बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना दिया गया हमको, 0.5 लीटर। यहाँ से हो गया कैंसल, यहाँ कितना बचा, 1 गुणे 10 की घात -1 और 10 की घात -1 का मतलब 0.1। मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर अथवा मोलर। ठीक,
मोल प्रति लीटर अथवा मोलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत सीधा सा है, सेम टू सेम पैटर्न का है। कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ग्लूकोज, यहां पे हमारा विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पे विलेय अर्थात ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 की मात्रा 9 ग्राम। ठीक, ये हमको दिया गया है। और अगेन ये प्रश्न गलत है, इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज का 9 ग्राम हम 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न गलत है, यहां पे 100 ग्राम विलेन का आयतन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सही करके लिखेंगे। विलेन का आयतन बराबर 100 ml। तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलेन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल। थोड़ा सा इसको अब सिंबली डिनोट करें भाई, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं, तो फॉर्मूले को जरा समझने का प्रयास करेंगे। विलेय के डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लो आप। देखो, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या n, और विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है, 9 है। और इसका जरा अणुभार निकालो, क्या कार्बन है, 6 कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस क्या हाइड्रोजन 12, तो 12 प्लस 12 गुणे 1 प्लस क्या ऑक्सीजन है 6, और ऑक्सीजन का 16, 12 6 72 प्लस 12 16 चौके 16 छक्का 6 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 10 18 180। ये हो जाएगा 180, और यहाँ पे भाग करिए तो 1/20, और 1/20 का मतलब 0.05। ठीक, अरे भाई 1/20 जब एक में आप 20 से भाग करोगे तो 0.05 आएगा। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल अर्थात स्मॉल n बटे, देखो विलेयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल कितने हैं 0.05, एंड विलेन का आयतन लीटर में कितना है, 100 ml। ml को लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0.05 बटे, इसे आप 10 की घाती 2 लिख सकते हो, गुणे 10 की घाती -3, 0.05 बटे, इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ + 2 बनेगा, और ये हो जाएगा 0.05 बटे, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 0.05 गुणे 10⁻⁻1 से +1। ठीक है, और ये जो -1 से +1 बना तो 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो मोलरता पर अभी और आपके पास जो भी किताबें हैं उन पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं आप उन्हें लगाने का प्रयास करेंगे, और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उन्हें कमेंट के थ्रू हमसे पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।